अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त थोड़े हैं और आप दूसरे लोगों के साथ जल्दी जल्दी घुल मिल नहीं पाते, या अगर आपको दूसरे लोगों की शख्सियत जल्दी मुतासर नहीं करती और आप दूसरों की छोटी छोटी बातों पर आश्वस्त नहीं करते, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप मगरूर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि यकीनन आपका IQ लेवल दूसरे लोगों से कहीं ज़्यादा है। अगर आप आज तक अपने आप को एक एवरेज इंसान समझते आए हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कितनी अलामतें आप में पाई जाती हैं। अगर ज़हीन लोगों की इन 8 अलामतों में से आपके अंदर 5 अलामतें मौजूद हैं और इसके बावजूद आपको आपकी ज़िंदगी ज़्यादा कामयाब नहीं लगती, तो यकीन कीजिए कि आपको सिर्फ सही डायरेक्शन में मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ अपनी मेहनत को सही समत में लगा दें, तो आप अपने इर्द गिर्द मौजूद 95% लोगों से ज़्यादा कामयाब और फैंसी ज़िंदगी गुजारेंगे। आइए उन 8 अलामतों पर चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, आप एम्पैथेटिक हैं। एम्पैथेटिक का लफ्ज़ एम्पथी से निकला है। एम्पथी का मतलब होता है कि किसी बंदे में पाई जाने वाली वो सलाहियत जिसकी मदद से वो ये अंदाज़ा कर लेता है कि अगले बंदे पे क्या गुजर रही होगी, यानी चीज़ों को दूसरे बंदे के पर्सपेक्टिव से देखने की सलाहियत को एम्पथी कहते हैं। और जिस बंदे में ये सलाहियत पाई जाए उसे एम्पैथेटिक कहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज़रा भी दूसरे के दुख का अंदाज़ा नहीं होता। वो बात करने से पहले ये जज ही नहीं कर पाते कि इस बात को सुन के अगले बंदे के दिल पे क्या गुजरेगी। वो अपने ख्याल में नॉर्मल सी बात करते हैं, लेकिन हकीकत में वो बात सुनने वाले बंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफदेह होती है। इसके बरअक्स एक एम्पैथेटिक बंदा या दूसरे लफ्ज़ों में एक ज़हीन बंदा ये अंदाज़ा कर लेता है कि ये बात अगले बंदे को अच्छी नहीं लगेगी या इस मौके पे फ़लाँ बात कहना दुरुस्त नहीं है। एक एम्पैथेटिक बंदा ये जज कर लेता है कि अगर किसी ने कोई गलती की है या अगर कोई बंदा किसी महफिल में जाने से हिचकिचा रहा है तो इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। एक इंटेलिजेंट बंदा किसी के चेहरे के तासरात देख के या उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के गैस कर लेता है कि अगला बंदा मुश्किल में है। अगर आप बेहिस नहीं हैं और आप में एम्पैथी की काफ़ी ज़्यादा सलाहियत मौजूद है, तो आप बिलाशुबा अपने आप को एक इंटेलिजेंट आदमी कह सकते हैं। नंबर 2, आप सॉलिट्यूड की वैल्यू को अच्छी तरह समझते हैं। सॉलिट्यूड का मतलब है कुछ वक्त अकेले रहने को तरजीह देना या कुछ टाइम अपने साथ गुजारना पसंद करना। हम में से कुछ लोगों का बिल्कुल भी ये दिल नहीं करता कि वो अकेले रहें, बल्कि ये चाहते हैं कि हर वक्त दोस्तों या दूसरे लोगों के दरमियान मौजूद रहें, क्योंकि ऐसे लोग अकेला रहने में बोरियत महसूस करते हैं। इसके बरअक्स अगर ज़हीन लोगों को अकेला रहना पड़े तो उनकी तबीयत पे ज़रा भी नागवार नहीं गुजरता, बल्कि अक्सर ये लोग जानबूझकर दूसरों से जान छुड़वाते हैं ताकि उन्हें कुछ टाइम अकेला रहने के लिए मिल जाए। अब एक आम या पूरे से दिमाग का बंदा ये कभी भी गैस नहीं कर पाएगा कि लोग तन्हा रह के कैसे इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि उसके नज़दीक इंजॉयमेंट का नाम यही है कि वो दोस्तों के दरमियान मौजूद हो या किसी थड़े पे बैठ के दूसरे लोगों की गीबत करे और उनका मजाक उड़ाए या फिर कोई फनी मूवी या प्रैंक वगैरह देखे। तो एक एवरेज दिमाग का एंजॉय करने का क्राइटेरिया भी महदूद होता है, जबकि एक इंटेलिजेंट बंदे के लिए सोचने और गौर फिक्र करने के लिए बहुत कुछ होता है। और कुछ भी नहीं तो ऐसे लोग नेचर के मनाज़र तक को शिद्दत से महसूस करते हैं और इंजॉय कर लेते हैं। अगर आप तारीख पे भी नज़र डालें तो बहुत बड़े बड़े दिमाग और साइंसदान तक कुछ वक्त तन्हा गुजारने को तरजीह देते थे। नंबर 3, आप चीज़ों की गहराई में जाना पसंद करते हैं। मसलन आप ये जानना चाहते हैं कि मुख्तलिफ अशिया किस तरह काम करती हैं या इंसानी रवैये किस तरह काम करते हैं। मसलन अगर आप उदासी से महसूस करते हैं तो आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी उदासी के पीछे क्या वजह हो सकती है, या अगर आपके मुंह पे पिंपल निकल आता है तो आप शायद गूगल पे आके सर्च करें कि पिंपल निकलने के पीछे साइंटिफिक वजह क्या है या पिंपल क्यों निकलते हैं वगैरह वगैरह। आप ज़्यादातर बातों को वैसे ही तस्लीम नहीं करते जिस तरह आपको बताई जाती हैं। आप किसी इशू के बारे में बड़े बारीक और गहरे सवालात करते हैं। अगर आपको कोई नया मौजू या नई चीज़ पसंद आ जाती है तो शायद आप उसके बारे में सर्च करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लेने के लिए कई कई घंटे बिता दें, हत्ता कि अक्सर आप अपने बिलीफ्स को भी चैलेंज कर डालते हैं। शायद आप ये जानने की कोशिश करें कि अगर इस्लाम ने पर्दा करने को अच्छा करार दिया है तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। 2016 में एक स्टडी सामने आई थी जिसमें 5672 लोगों को तकरीबन 50 साल तक ऑब्जर्व किया गया था। इन 5672 बच्चों के IQ लेवल्स तब नोट किए गए थे जब उनकी उम्र 11 साल थी, और दूसरी दफ़ा उनके IQ लेवल्स तब नोट किए गए जब उनकी उम्र 50 साल थी। स्टडी में यह बात सामने आई कि जिन लोगों को सवाल करने की आदत थी और चीज़ों को गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते थे, उनके IQ लेवल्स उन लोगों की निस्बत ज़्यादा थे जो चीज़ों की गहराई में नहीं जाते थे और सादा सी एक्सप्लेनेशन कबूल कर लेते थे कि ठीक है, अगर फलां चीज़ इस तरह है तो फिर इसी तरह होगी। नंबर 4, आप टेंशन लेते हैं या जल्दी परेशान हो जाते हैं।
यहाँ पे टेंशन लेने या जल्दी परेशान हो जाने से मुराद ये होगी कि आप इस कश्मकश में पड़ जाते हैं कि किसी आने वाले मौके के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आपको कहीं पे तकरीर करने का कह दिया जाता है तो ये चीज़ आपके जहन पे सवार हो जाती है कि आपने तकरीर की अच्छी तरह तैयारी करनी है, यानी आप आने वाले मौके को बेहतर से बेहतर बनाने की टेंशन लेते हैं। इस तरह अगर आपको किसी शादी के फंक्शन में जाने की दावत मिली है तो भी आप इस बारे में अच्छी तरह सोचेंगे कि अपने फंक्शन को अच्छे तरीके से कैसे गुजारें, क्या क्या इंतजामात की ज़रूरत होगी। दूसरे लफ्ज़ों में वक्त से पहले ही अपने आप को किसी मौके के लिए अच्छी तरह तैयार करना इंटेलिजेंट लोगों की निशानी है, जबकि एवरेज लोग अमूमन उस वक्त टेंशन लेते हैं जब पानी बिल्कुल सर पे आ पहुंचता है। अब यहाँ पे ये बात अच्छी तरह समझ लें कि इंटेलिजेंट लोग उन बातों के लिए परेशान नहीं होते जिनकी वैल्यू ना हो। इंटेलिजेंट लोग उन बातों के लिए परेशान होते हैं जिन बातों में किसी किस्म का चैलेंज दरपेश हो सकता है। जैसे ऊपर मैंने तकरीर करने की मिसाल दी है, तो एक इंटेलिजेंट बंदा वक्त से पहले ही इस चैलेंज का अंदाज़ा कर लेगा कि हो सकता है कि जब मैं तकरीर करूं तो सामने 800-900 बंदे मौजूद हों, फिर ये भी मुमकिन है कि वो सारे लोग पढ़े लिखे हों, तो ऐसे में अगर मैं कोई गलती करूँगा तो शायद ये मेरी रैपो के लिए बहुत बुरा हो। तो ज़हीन लोग वक्त से पहले ही आने वाली सिचुएशन का अंदाज़ा करते हैं, टेंशन लेते हैं और तैयारी करके अपनी इस टेंशन को वक्त से पहले ही दूर करने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, आप अपने जज्बात पे काबू रखना जानते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने जज्बात में आके या लम्हे की रूह में बह के किसी बंदे को अपने बारे में या अपने हालात के बारे में ऐसी बातें बता दी हों जिनके बारे में बाद में आपको लगा हो कि आपने अगले बंदे के सामने अपने हालात का रोना रो के गलती की है। ज़हीन लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनके जज्बात उनकी ज़बान का कंट्रोल ना लें, खुसूसन उस वक्त जब वो दूसरे लोगों के साथ मौजूद हैं। हम में से तकरीबन हर बंदे को ही ना चाहने के बावजूद ऐसे सदमों या तकलीफ हालात का सामना करना पड़ता है कि जहाँ पे हम थोड़े बहुत जज्बाती हो भी जाएं तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती होना या ऐसी हरकत कर बैठना जिस पे हमें बाद में पछताना पड़े एक ज़हीन बंदे की आदत नहीं है। ज़हीन बंदे की जज्बाती ज़हानत या इमोशनल इंटेलिजेंस दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा होती है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है जिसे हम मशक करके बढ़ा भी सकते हैं। नंबर 6, आप चीज़ें आसानी से याद कर लेते हैं। इस पॉइंट में बहुत सी बातें आ जाएंगी, जैसे बहुत से लोगों को रास्ते याद नहीं रहते, लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं और आपको एक ही दफ़ा में रास्ते याद हो जाते हैं तो ये भी आपकी ज़हानत में शामिल होगा। इसी तरह अगर आप कोई गाना या गज़ल सुनते हैं और आपको उस गाने के लिरिक्स या गज़ल के शेर जल्दी याद हो जाते हैं तो ये बात भी आपकी ज़हानत में आएगी। इसी तरह अगर आप किसी गाने को सुनते हैं और उस गाने की धुन को जब आप खुद गुनगुनाते हैं तो अच्छी तरह कॉपी कर लेते हैं तो ये भी आपके ज़हीन होने की इलामत है। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग कम्प्लेक्स पैटर्न्स को याद रख सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपकी मेमोरी तेज़ है तो आप कोई भी स्किल दूसरे लोगों की निस्बत जल्दी सीख सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। नंबर 7, आप तहलीकी ज़हन के मालिक हैं, यानी आप आंखें बांध करके दूसरों को फॉलो नहीं करते बल्कि अपने दिमाग से सोचते हैं। अब तहलीकी होने या क्रिएटिव होने की अगर हम डेफिनेशन करें तो ये बहुत वसी होगी। अगर एडिसन या आइंस्टाइन ने सैकड़ों इजादात की हैं तो ये उनकी क्रिएटिविटी थी। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक गैर मुस्लिमों के मुश्किल तरीन सवालात के लॉजिकल और समझ में आने वाले जवाबात उसी वक्त अपने जहन में तरतीब दे लेते हैं तो ये उनकी क्रिएटिविटी है। इसी तरह आपके अंदर भी आपकी शख्सियत के हिसाब से क्रिएटिविटी हो सकती है, चाहे वो इसी हवाले से क्यों ना हो कि जब कोई सियासी चैनल चलाने वाला बंदा कोई प्रोपेगेंडा पे मुश्तमिल वीडियो बनाए तो आप उसकी बात पे यकीन करने की बजाय अपने कॉमन सेंस से जान जाएं कि ये वीडियो झूठ का पलंदा है। नंबर 8, आप नए एनवायरनमेंट या जगहों पे जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों को अगर नई जगहों पे जाना पड़े या नए लोगों में बैठना ही पड़ जाए तो वो जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंट बंदे के पास नॉलेज भी होता है और वो जानता है कि डिफरेंट लोगों के साथ किस तरह की बातें करनी है। ज़हीन लोगों में फ़्लो के साथ चलने की सलाहियत पाई जाती है। थोड़ा सा डिफरेंट इन्वायरमेंट या सिनेरियो उन्हें परेशान नहीं करता और ना ही वो नए इन्वायरमेंट की वजह से कन्फ्यूज़ होते हैं और ना ही चुप करके एक तरफ बैठते हैं। नाजरीन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 8 खूबियों में से कितनी खूबियां आप में मौजूद हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आइंदा आप किस मौजू पर वीडियो देखना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं अमूमन यहीं से देखता हूं कि आइंदा किस मौजू पर वीडियो बनाई जाए। खुदा हाफिज़।